डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। जी हाँ, यहाँ पे महामुकाबला होने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि ये डस्टर आप देख ही रहे होंगे। अब इसके पोजीशन को लॉक कर दोगे, यहाँ मैंने लॉक कर दिया इसके पोजीशन को। तो आप व्यूअर हो, आप देख रहे हो, तो आप तय करोगे कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा। आपने डस्टर को पहली बार कहां देखा? यहाँ पे देखा, तो ये आपकी क्या हो गई? इनिशियल पॉइंट। ये आपकी इनिशियल पॉइंट हो गई। अब आपको ये क्या कह सकते हो? इसको आई कह सकते हो, राइट। अब ये डस्टर यहां से घूमता है, कुछ ऐसे घूमता है, इस तरह से, किसी भी तरह से घूम रहा हो, इस तरह से घूमते 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 यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ पे आया तो इस पोजीशन को लॉक कर दो, क्योंकि लास्ट बार आपने कब देखा डस्टर को? यहाँ देखा, ठीक है। तो जब आप लास्ट बार डस्टर को यहां देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हो जाएगा। और इसको आप क्या दे दो? एफ दे दो, सिंबल। ओके, अब डस्टर है तो यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे भी डी लिख दो। और बीच में ये कैसे चला था? ध्यान दीजिएगा, बीच में ये चला था कुछ इस तरह से, रैंडमली चला था, ऐसे घूम रहा था। मान लीजिए डिज्नीलैंड है, कुछ इस तरह से घूम रहा हो, रैंडमली घूम रहा हो, इसका मतलब ये रैंडमली घूम रहा था, राइट। तो एक तो होती है चालाक स्ट्रेटजी और एक होती है डम स्ट्रेटजी। तो मान लीजिए डिस्टेंस एक डम स्ट्रेटजी है, कहने का मतलब ये एक्चुअल पाथ है, आप घूम रहे हो रैंडमली, इधर उधर घूम रहे हो, तो ये इसका एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो भी आप रेड देख रहे हो सब एक्चुअल पाथ कहलाएगी। तो ये एक्चुअल पाथ क्या होगी? ये एक्चुअल पाथ डिस्टेंस कहलाएगी, एक्चुअल पाथ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने लगूं तो हो सकता है ये 10 मीटर या 15 मीटर हो जाएगा लगभग, या उससे कम भी हो सकता है। 10 मीटर या 15 मीटर तो हो ही जाएंगे। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो एक चालाक है, चालाक स्ट्रेटजी है। वो कैसे? वो सोचेगा कि जब मुझे यहीं से शुरू करना था और पहुंचना यहीं पे था, तो फिर इतना क्यों झोल था, इतना क्यों? मैं सीधे ऐसे नहीं जा सकता था। ये कहेगा कि सीधे ऐसे चले जाओ, ये तो सबसे शॉर्टकट है, ठीक है, ये तो सबसे शॉर्टकट है, इस तरह क्यों घूमना? तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ कुछ भी हो, आपको फिगर आउट करना है। और एक और चीज देखिए, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है पोजीशन में बदलाव। अगर मैं यहां हूं और यहां से यहां आ जाऊं तो ये क्या है? मेरी पोजीशन में बदलाव होगी। उसी तरह से ये डस्टर यहां था, यहां से यहां आ गया, तो ये एक पोजीशन में चेंज कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को और हम क्या कहते हैं? इसको हम चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। और देखते हैं कि अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इसका कोई यूजुअल डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली घूम रहा है, डायरेक्शन से कोई लेना देना इसको नहीं है। पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मात्र एक यही पाथ है, और जब डिस्प्लेसमेंट का एक ही पाथ है तो इसको तो डायरेक्शन बोलना ना पड़ेगा। अगर आप कहोगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, पूछोगे क्या है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तब क्या कोई बोलेगा कि या तो इधर चल जाओ, नहीं तो इधर चल जाओ, नहीं तो इधर चल जाओ? ऐसा कुछ तो नहीं होगा आंसर। कहा जाएगा कि देखो बाबू, अगर आपको सबसे नजदीक या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है तो इस दिशा में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, तभी तुम शॉर्टेस्ट पाथ चुन पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट चालाक है, वो एक डायरेक्शन पे काम करती है, एक डायरेक्शन को एसोसिएट करके रखती है कि मुझे इसी दिशा में जाना है तभी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज की बात करती है? डायरेक्शन की भी बात करती है। डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरी है चालाक बनने के लिए, दिशा का होना जरूरी है। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब ये कुछ मेजर चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। एक चीज तो कॉमन है, मैग्नीट्यूड दोनों में होगी। मैग्नीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया है स्केलर और वेक्टर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए मैग्नीट्यूड यहां भी होगा और मैग्नीट्यूड तो वहां भी होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करोगे? मैग्नीट्यूड का रहना तो जरूरी है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं है, वैल्यू कहलाती है। 5 किलोमीटर है तो इसमें 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगी? वैल्यू। जैसे कि मैं कहूंगा 5 किलोमीटर, तो 5 क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड है, राइट। किलोमीटर क्या है? यूनिट है। अब जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन कुछ ले लो, मान लीजिए आपने नॉर्थ ले लिया, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो 5 किलोमीटर, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या कहना जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहना जाएगी। अगर आपने नॉर्थ यूज नहीं किया होता तो ये 5 किलोमीटर क्या हो जाती? डिस्टेंस कहलाती, राइट। तो जब आप डायरेक्शन में बांध देते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। एक और डिफरेंस यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहला जाएगी। इट विल बी कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी।
और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखो दोनों है, दोनों है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और इसमें अंतर होगा, ध्यान देना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा, ये वैरी नहीं करता है। कहने का मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास एक अलग ही जादूगरी है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये कलाकारी आप नहीं देख पाओगे, ये नेगेटिव भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, जीरो, राइट। जीरो, जीरो कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, अगर ये आप नहीं जान पाते हो, जीरो तो आपने देखा होगा, नेगेटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ये नहीं जान पाए हो अभी तक, तो मेरे साथ बने रहो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये जानने के लिए कि आखिर कब हम नेगेटिव कह देंगे डिस्प्लेसमेंट को। और ये तो पॉजिटिव भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे वैरायटी आपने देखी है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो ये कभी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आप चल ही नहीं रहे हो तब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, अगर आप रुके हुए हो कहीं तब जीरो भले ही हो सकता है, राइट। पर अगर आप चल रहे हो तब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आप चले होगे। पर डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना, अगर आप चले भी हो, चाहे कितनी भी दूर आप चले हो, कितना भी डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, चांसेस बनते हैं फिर भी डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाएगी। ये कभी पॉजिटिव रहेगी, कभी नेगेटिव रहेगी। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है और उसमें डिस्टेंस क्या होता है। तो पहला प्रॉब्लम, अब यहाँ पे देखिए किसी बच्चे को स्कूल जाना है, किसी बच्चे को स्कूल जाना है। अब स्कूल जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। स्कूल कहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, दिस इज स्कूल, स्कूल, दिस इज बॉय, राइट। अब ये एक नेक रास्ता है, कहने का एक सरकार के द्वारा बनाई गई सड़क है, और एक गलियारा है, एक गलियारा जो कि शायद शॉर्टेस्ट पाथ हो, ये गलियारा है। यहाँ से सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं, कोई बच्चे चाहे तो यहाँ से सीधे स्कूल पहुंच जाएंगे। तो एक तो हो गया ये डम स्ट्रेटजी कि तुम ऐसे ही चलोगे, तो ये जो हो गई वो एक्चुअल पाथ हो गई। ये क्या हो गया, एक्चुअल पाथ, ठीक है, दिस इज एक्चुअल पाथ। अब मान के चले कि ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया, 3 एंड 4। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया 7 किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस इक्वल्स 7 किलोमीटर, ओके। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप कुछ सोचो कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। इनिशियल से फाइनल की जर्नी, बच्चे को आपने पहली बार कहां देखा, यहां देखा, दूसरी बार कहां देखोगे, बच्चा यहां आके रुकेगा, तो ये हो गई फाइनल पॉइंट। तो जब इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है तो यही ना सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगी, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी, इससे ज्यादा शॉर्टकट हो ही नहीं सकती है। तो हम इस रास्ते को देखेंगे कितना है ये, पाइथागोरस लगाइए, 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस निकाल लो। क्या होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला, h² इक्वल p² प्लस b²। चलो निकालते हैं, h² इक्वल p कितना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, b का कितना है, इट इज, यहाँ पे देखो ये बेस है आपका और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, h² इक्वल कितना आया 25 और h इक्वल क्या हो जाएगा 5। 25 का अंडर रूट करो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 किलोमीटर। हाइपोटेनस मतलब कि ये, और यही तो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्यों जरूरी है, तो ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट में यही एक रास्ता है जो शॉर्टेस्ट है, ये यूनिक है, यही सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन देंगे। मान लीजिए डायरेक्शन कुछ ऐसे होता, ये होता नॉर्थ, ये होता नॉर्थ, पीछे में साउथ, और ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो आप कैसे जा रहे हो, देखो नॉर्थ भी जा रहे हो, ईस्ट भी जा रहे हो, इसके कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हो, बीच में आ रहे हो ना, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको आप लिख लो नॉर्थ ईस्ट, ओके। आप ऐसे जा रहे हो, देखो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये एक स्पेसिफिक हमने डाल दिया, तो ये क्या बन गई हमारी, ये हमारी बन गई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन है। और देखो डिस्टेंस 7 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाता है, तो अंदर हो सकता है। ये तो आपने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मैं पॉजिटिव क्यों नहीं दर्शा रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव को दर्शाने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा। अब हम देखते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, उस पे देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, अब क्या करो, एक सर्कुलर पाथ ले लो, ये सर्कुलर पाथ हो गई।
और कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट हो गया। अब ये इंसान घूम के कुछ यहाँ पे आता है, ऐसे घूमते 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 फिर वहीं पे पहुंच जाता है। तो जब वहीं पे पहुंच गया वो इंसान, तो यही इनिशियल है और यही फाइनल है, राइट। तो जो इनिशियल है वही फाइनल है। अब सोच के चलो कि अगर ये सर्कल की रेडियस कुछ 7 किलोमीटर थी, 7 किलोमीटर थी, तो ऐसे चलो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस तो क्या हो गया, ये सरकमफ्रेंस हो गया सर्कल का। एक रिवॉल्यूशन करा ना इसने एक रिवॉल्यूशन मारा चक्कर, तो एक रिवॉल्यूशन सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस कहने का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर कहने का मतलब 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितने किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। तो ऐसे लिखो, साथ साथ कट गए, कितने आ गए, डिस्टेंस कितना कवर किया उस इंसान ने, 44 किलोमीटर, राइट। पर ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखना इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप वहीं पे हो और वहीं पे आ गए तो फिर चलना ही नहीं चाहिए था। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है कि वहीं के वहीं रहो। तो जब इनिशियल और फाइनल जब बराबर हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 किलोमीटर। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है, अगर ये इंसान आधा रिवॉल्यूशन मारता, राइट, यहीं तक आता, यहीं तक हाफ रिवॉल्यूशन। तो जब हाफ रिवॉल्यूशन करता तो एक रिवॉल्यूशन में 44 किलोमीटर अगर डिस्टेंस हुई तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना हो जाता डिस्टेंस हो जाता 22 किलोमीटर, राइट। हाफ रिवॉल्यूशन लिख देता हूं, हाफ रिवॉल्यूशन, ये तो एक रिवॉल्यूशन का है, हाफ रिवॉल्यूशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, यहां पे 0 नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये हो जाता और फाइनल पॉइंट ये। शॉर्टेस्ट क्या है पाथ, तो सीधे यहां से क्यों नहीं चले आते हो, ऐसे चले आओ, सीधे इनिशियल से सीधे फाइनल। कोई उस तरह दौड़ते हुए आएगा तुम यहीं से चले आओ। तो ये क्या है, ये सर्कल के सेंटर से पास करिए, है क्या, तो डायमीटर है। अगर डायमीटर पता चल जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 7 किलोमीटर, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 2r। डायमीटर इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, 2r। तो 2 इंटू 7 इट इज 14 किलोमीटर। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट होती 14 किलोमीटर, राइट। और यहाँ पे एक डायरेक्शन है, एक खास डायरेक्शन कि आपको कैसे जाना, रेडियस सेंटर के थ्रू जाना है आगे की ओर, राइट। तो यहाँ पे आप ईस्ट ले सकते हो, इस तरफ से डायरेक्शन ले सकते हो, तो एक डायरेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। अब हम देखेंगे कि आखिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो थर्ड प्रॉब्लम देखो, अगर आपका घर ये है, तो आपके घर का फ्रंट पार्ट क्या होगा, ये होगा, सामने वाला क्या होगा, इसको कह दोगे कि ये फॉरवर्ड इलाका है। फॉरवर्ड मतलब आगे का इलाका है, और पीछे का इलाका क्या होगा, बैकवर्ड होगा। इट इज बैकवर्ड, ओके, इट इज बैकवर्ड। अब ध्यान देना कि ये नॉर्थ है, मान के चलो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ओके, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, फिर तो अब आप यहां से चलना शुरू करते हो, आप ऐसे चले, राइट, ये आप 5 किलोमीटर चले ऐसे, फिर आप यहां से यहां आगे 2 किलोमीटर ऐसे चले, और यहां से फिर ऐसे आगे 10 किलोमीटर चले, और फिर यहां से यहां पे आगे 2 किलोमीटर चले। तो आपकी इनिशियल पॉइंट क्या होगी, इनिशियल पॉइंट तो ये हो गई और फाइनल पॉइंट ये होगी। अगर डिस्टेंस निकालना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गिनते चले जाओ, 5 2 7 7 10 17 17 2 19 19। डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में अंतर, सोचो अंतर क्या है। यहां तक तो 5 ही हो गए, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, 5 होगा। यहां से देखना, यहां से यहां तक 5 है, तो ये डिस्टेंस यहां पे ये भी 5 कहलाएगी। तो बचा क्या, 10 में से 5 घटाओ, बचा 5। तो यहां से लेके यहां तक भी क्या हो गई, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब एक और चीज ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताना है। तो आप 5 किलोमीटर में ऑप्शन क्या क्या है, आप क्या क्या लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए। ये तो फॉरवर्ड इलाका था, बैकवर्ड इलाका ये है, तो सीधे बोलो 5 किलोमीटर बैकवर्ड, 5 किलोमीटर
बैकवर्ड। तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं? एक आंसर तो हो सकता है 5 किलोमीटर बैकवर्ड, ये करेक्ट आंसर। दूसरा क्या हो सकता है? 5 किलोमीटर नॉर्थ, राइट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, ये दूसरा आंसर हो सकता है। सब कुछ नहीं लिखना है। अगर आपने बैकवर्ड लिखा है तो नॉर्थ मत लिखो, अगर आपने नॉर्थ लिखा है तो बैकवर्ड मत लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो। अब आते हैं नेगेटिव कैसे होगा। तो ध्यान देना, जो भी इलाका अगर पीछे जाता हो, जैसे कि यहां से एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करो, ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के आगे वाला इलाका है, ये पीछे वाला इलाका है। तो ध्यान देना, जो पीछे वाला इलाका होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इस लाइन के, जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये, इसके पीछे अगर आप कहीं भी चल जाओ तो वो नेगेटिव में गिना जाएगा, और इसके आगे कहीं पे भी रहो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पीछे ही है ना, आपने अपने घर के पीछे, अगर यहाँ पे भी रहते तब भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी रहते तब भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी रहते तब भी नेगेटिव, तो आप तो पीछे हैं। तो आप सीधे लिखोगे -5 किलोमीटर। क्या लिखना है? -5 किलोमीटर। इस माइनस को मैं ऐसे कर देता हूं, इससे डिनोट करता हूं माइनस। जब आप माइनस यूज कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि आपने पहले ही डायरेक्शन दे दिया है। जब आप डायरेक्शन पहले ही दे चुके हो तो फिर ना नॉर्थ लिखने की जरूरत है ना बैकवर्ड लिखने की जरूरत है। आपने नेगेटिव दे दिया है, माइनस दे दिया, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको जानना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कि ये कैसे कैसे नेगेटिव होती है और एग्जांपल्स आपको इस पे चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इसे ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए धन्यवाद।